हेलो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मोहम्मद नाज फारूक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम का ये सेकंड पार्ट है बच्चों। तो आओ अब हम एकदम डिटेल में फैक्टर थ्योरम को समझें कि फैक्टर थ्योरम क्या है, सर इसको कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं हम, और इसका यूज क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका यूज क्या है। आओ, तो सर फैक्टर थ्योरम किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर और मल्टीपल वेरीफाई करने में मदद करता है। किस चीज में मदद करता है? अगर हमारे पास मान लो दो पॉलिनोमियल गिवन है सर, एक px और दूसरा gx, ठीक है, और हमें ये पता करना है क्या px का कोई फैक्टर gx है या gx का कोई मल्टीपल px है, तब हम जाकर के फैक्टर थ्योरम को यूज करते हैं सर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि टू वेरीफाई फैक्टर और मल्टीपल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, दिए हुए बहुपद पॉलिनोमियल का फैक्टर वेरीफाई करने में या मल्टीपल एक दूसरे का फैक्टर और मल्टीपल है कि नहीं, इस चीज को वेरीफाई करने में काम आता है। ये बातें आपको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आओ समझते हैं कि सर इसको कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, जैसे कि हम पिछले पार्ट में या पिछले लेक्चर में देख चुके थे रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको जो कंडीशंस बताए थे कि हमारा gx जो होना चाहिए वो मस्ट बी लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? लीनियर होना चाहिए, जब ही जा करके हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सेम कंडीशन होगा एज ए रिमाइंडर थ्योरम कि हमारा gx लीनियर ही होना चाहिए, px हमारा सर लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्वाटिक या फिर कोई भी डिग्री वाला हो सकता है। ठीक है, एनी डिग्री। ठीक है सर, ये बात आपको क्लियर हुआ? तो देखो कंडीशन वही रहेगा हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम का था, मींस gx हमारा लीनियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लीनियर मींस स्टैंडर्ड फॉर्म सर ax प्लस बी के फॉर्म का होना चाहिए। इतनी बातें आपको क्लियर है? अब आप देखो एक एग्जांपल के थ्रू कि मान लो आपके पास एक px गिवन है, ठीक है, जो डिविडेंड हमारा, और जो एक gx गिवन है जो डिवाइजर है। मींस दो पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है px एंड gx, और यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि ये एक दूसरे का फैक्टर और मल्टीपल है कि नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो सर सबसे पहली बात कि जो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं सर, जैसे हम gx कुछ भी हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, लीनियर हो, वहां हम अप्लाई कर सकते थे डिवीजन मेथड। ठीक उसी तरीके से हम सर वेरीफाई करने के लिए भी डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं। मतलब आप px को gx से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो सर ये सवाल है कि हमें पता कैसे चलता है कोई px gx का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, फिर चाहे वो बाय डिवीजन ही हो। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल करता हूं, आप इन कांस्टेंट नंबर में जब देखते हो, जब आप कांस्टेंट नंबर में देखते हो, मींस फॉर एग्जांपल मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि सर 105, ठीक है, एक नंबर है 105, ठीक है, और एक नंबर है 5। हमें ये पता करना है कि 5 105 का फैक्टर है या नहीं, या 105 5 का मल्टीपल है कि नहीं। तो आपका क्या काम होता है, आप 105 को 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करो। आपका रिमाइंडर क्या आएगा सर? आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर 0 आता है तो आप श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि 105 का एक फैक्टर 5 है। ठीक है, या 5 का मल्टीपल 105 है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से बच्चों हम पॉलिनोमियल के अंदर भी करते हैं। मतलब सर जब हम px को gx से डिवाइड दें और हमें rx कितना मालूम हो, सर हमें rx जो फाइंड होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर हमारा rx 0 आता है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि px का एक फैक्टर gx है या gx का एक मल्टीपल px। यहां तक बात क्लियर? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? देखो जब हम px को gx से डिवाइड करें, हमारा rx अगर 0 आता है, मींस रिमाइंडर अगर 0 आ गया, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि px का एक फैक्टर gx है। ठीक है, इफ rx इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन सर हम नहीं कह सकते कि gx का कोई फैक्टर px का फैक्टर या मल्टीपल है या नहीं। तब आप नहीं कहोगे कि नहीं सर नहीं। अगर 0 आ गया तो आप कह सकते हो, अदरवाइज अगर 0 नहीं आता है तो आप कहोगे कि px का कोई भी फैक्टर gx नहीं। इतना बात क्लियर है यहां तक? ठीक है सर, बाय डिवीजन से आपका gx फिर चाहे लिनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या कोई भी डिग्री वाला हो सर, आप डिवीजन से वेरीफाई कर सकते हैं कि px gx का फैक्टर है या नहीं, मल्टीपल है या नहीं।
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्या कहा, देखो डिवीजन से आप जीएक्स लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या एनी डिग्री वाला हो सर, आप वेरीफाई कर सकते हैं। मींस डिग्री ऑफ जीएक्स ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 हो तो आप डिवीजन से जाओगे, आप डिवाइड करके चेक करोगे क्या RX 0 आता है कि नहीं। इफ RX 0 आ गया सर तो आप कह सकते हो कि PX का एक फैक्टर GX है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आओ हम समझेंगे कि सर ये फैक्टर थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरीके से। फिर ठीक उसी प्रकार जैसे हम रिमाइंडर थ्योरम में प्रूफ देखे थे, इसका भी हम प्रूफ देखेंगे। ठीक है, प्रूफ को समझने की कोशिश करेंगे, आप आखिरी तक बने रहो। आओ बच्चों अब इस बात को समझें कि फैक्टर थ्योरम को अप्लाई कैसे किया जाता है क्वेश्चनों पे। और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इन जनरल मतलब जो सर सभी के लिए वैलिड। ठीक है, आओ तो हमें वेरीफाई करना है Px इज अ मल्टीपल ऑफ Gx और Gx इज अ फैक्टर ऑफ Px। समझ में आ गया? मतलब हमें ये जांच करना है, ये वेरीफाई करना है क्या Px कोई मल्टीपल है Gx का और Gx कोई फैक्टर है Px का। इसी चीज के काम में हम फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं वेरीफाई करने में कि फैक्टर है कि नहीं, मल्टीपल है कि नहीं। ठीक है, आओ तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमने रिमाइंडर में किया, Gx को 0 मान लेना है। ठीक है, Gx को 0 मानने के बाद यहां से हम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि हमारा -b/a होगा। सर ये हमारा लीनियर होना चाहिए अभी भी Gx। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, Gx लीनियर होना चाहिए, तभी हम रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट स्टेप में हम x बराबर -b/a फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, ये जो हमारा वेरिएबल का वैल्यू -b/a है, पुट इनटू px में से हम पुट करेंगे। ठीक है, फिर देन वैल्यू ऑफ p -b/a इज 0। अगर हमारा ठीक है, अगर हमारा -b/a जो हमने पुट किया वेरिएबल का वैल्यू वो 0 आता है, मींस p -b/a बराबर 0 होता है, इक्वल्स टू 0 होता है, तब हम कह सकते हैं देन वी आर श्योर Gx इज अ फैक्टर ऑफ Px। तब हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं, अगर देखो फर्स्ट स्टेप में जो हम वेरिएबल का वैल्यू -b/a निकालते हैं, सेकंड स्टेप में अगर उसे Px के अंदर पुट किया जाए और वो 0 आ जाए, ठीक है, अगर p -b/a 0 आ जाए तब हम श्योर हो जाएंगे इस चीज से कि Gx एक फैक्टर है Px का और वाइस वर्सा, मींस Px मल्टीपल है Gx का या Gx फैक्टर है Px का। समझ में आ रहा है आपको? यहां तक बात क्लियर हुआ? तो ये हाउ टू अप्लाई, कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करते हैं, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप आपके सामने। सर अब ये कैसे हमें समझ में आएगा कि p -b/a 0 होने पर ये एक दूसरे का फैक्टर और मल्टीपल हो जाता है गिवन पॉलिनोमियल्स। कैसे क्लियर होगा और समझते हैं। एक बात बताओ, रिमाइंडर थ्योरम में सेम फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता था, फर्स्ट स्टेप है कि नहीं सर, कि हम वेरिएबल का वैल्यू -b/a फाइंड करते थे, फर्स्ट स्टेप यही होता था। और फिर जब इस वेरिएबल का वैल्यू हम Px के अंदर पुट करते थे, जो भी चीजें आती थी वो Rx के बराबर होता था। क्या आपको नहीं लगता अभी तक यहां तक सेम है रिमाइंडर थ्योरम जैसा? ठीक है, अब जो ये चीज अगर मैं कह रहा हूं इस बार 0 आ गया, p -b/a 0 आ गया, मतलब ये चीज क्या हुआ करता था, हमारा Rx ही हुआ करता था सर। Rx कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है कि Rx 0 हो गया। और अभी मैंने आपको समझाया, अगर हमें ये पता करना होता है कोई चीज किसी चीज का फैक्टर और मल्टीपल है कि नहीं है, तो हम डिवाइड करके चेक करते हैं कि उसका रिमाइंडर 0 है कि नहीं। इफ रिमाइंडर इज 0 देन वी से दैट बोथ आर फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ओके, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो सर ये बात समझो गौर से, कहीं ना कहीं हम रिमाइंडर थ्योरम में p -b/a रिमाइंडर निकालने के लिए यूज करते थे, अभी यही p -b/a 0 हो रहा है हमारा, तो कहीं ना कहीं ये हमारा Rx 0 आ गया। ठीक है, समझ रहे हो आप? मींस Rx 0, तो हम कह सकते हैं सर अब हम श्योर हो चुके हैं। ठीक है, देन वी आर श्योर Gx इज अ फैक्टर ऑफ Px और वाइस वर्सा, मींस कि सर Px मल्टीपल भी है Gx का। शायद आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप। ठीक है, चलो यहां तक हमने एकदम डिटेल में ये चीज समझ लिया कि हम फैक्टर थ्योरम सर कैसे अप्लाई करते हैं। और इससे पहले वाले पेज में हमने ये देखा था कि फैक्टर थ्योरम क्या है,
ये कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई किया जाता है और इसका यूज क्या है, जैसे कि वेरीफाई करने के लिए कि मल्टीपल और फैक्टर एक दूसरे का है कि नहीं। ठीक है, हेलो बच्चों, हम प्रूफ देखने से पहले एक और चीज देखेंगे। फैक्टर थ्योरम एक बात और कहता है, मतलब वेरीफाई करने के अलावा एक बात और बताती है, जो कि हमारा सेकंड पार्ट होगा फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा, px का फैक्टर तभी होगा या px gx का मल्टीपल तभी होगा जब हमारा जो x का वैल्यू आया माइनस बी अपॉन ए, ये px में पुट करने पर p माइनस बी अपॉन ए 0 आ जाए, हम तभी कह सकते हैं कि एक दूसरे का फैक्टर है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये बातें देखी। अब सेकंड पार्ट में हम क्या देखने जा रहे हैं कि अगर हमें पहले से ये चीजें गिवन हो कि px इज अ फैक्टर ऑफ gx, हमें पहले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन हो कि px का एक फैक्टर gx है या gx का एक मल्टीपल px है, इफ ये चीजें हमें पहले गिवन हो सर क्वेश्चन के अंदर, ये इंफॉर्मेशन हमें मालूम हो, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे जो हमारा ये p माइनस बी अपॉन ए होगा ये मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा सर, ये 0 ही आएगा, मतलब p माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0, ये 100% ऐसा ही होगा सर, 0 ही आएगा अगर ये एक दूसरे का फैक्टर और मल्टीपल है गिवन पॉलिनोमियल्स। आपको क्लियर हुआ? और समझते हैं इसमें फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप में जो हमारा gx ax प्लस बी है, इसको आप लेट करोगे 0 के इक्वल, ठीक है। फिर यहां से जो x का वैल्यू आएगा माइनस बी अपॉन ए, इसे आप px के अंदर पुट करोगे। किसके अंदर पुट करोगे? px के अंदर, जो कि माइनस बी अपॉन ए है। जैसे ही आप इसको px के अंदर पुट करोगे, ये इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 होगा। समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर है? होगा ही होगा। मैंने क्या कहा कि मस्ट बी 0 होना चाहिए। अगर फैक्टर है तब लीनियर जो हमारा लीनियर है, जो हमारा डिवाइजर है gx है, उसको 0 करके जो वेरिएबल का वैल्यू आएगा, जैसे ही आप उसको डिविडेंड जो हमारा px है उसके वेरिएबल में पुट करोगे, फौरन उसका आउटपुट कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है सर, आपको सेकंड पार्ट भी अगर क्लियर हो गया है तो अब हम चलते हैं प्रूफ की ओर। ठीक है बच्चों, तो आओ इसका हम प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले मैं पता है बाय डिवीजन एल्गोरिथम से कि px सर इक्वल होता है gx इंटू qx प्लस rx, मतलब मीन्स डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इतनी बात आपको पता है। चलो अब एक बात बताओ, हमने सबसे पहले क्या किया था? gx को 0 के बराबर माना था फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है। और gx को 0 मानने पर जो हमारा वेरिएबल का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है, उसे px पे पुट करने पर वो 0 आ गया था। मतलब हम px पहले ही मान ले रहे हैं इसमें 0 है। क्या मान ले रहे हैं? कि हमारा px 0 आ जाता है जब हम gx को 0 मान करके वेरिएबल का वैल्यू जो कि माइनस बी अपॉन ए फाइंड करते हैं, वो px में रखने पर वो 0 हो जाता है gx को 0 मानने पर। मीन्स यहां से देखो क्या होगा, प्लस rx। तो अगर हम गौर से देखें, इस कंडीशंस को हमने अपने मन से लगाया था। समझो इस बात को, हम gx को 0 करके जो वेरिएबल का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आया, उसे px में पुट करने पर वो 0 आ जाता है। ये बातें हमने एज्यूम कर लिया था। जो चीज एज्यूम किया उसे इसके अंदर डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम किया भैया, जैसे हम gx को 0 मानते हैं, वहां से जो वेरिएबल का वैल्यू आता है उसे px में पुट करने पे वो भी 0 होता है। मींस हमने इसे पहले ही कंसीडर कर लिया कि ये 0 हो जाएगा जब gx को 0 मानेंगे। ठीक है, तब देखो यहां से अगर हम गौर से देखें तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, मींस 0 बराबर 0 प्लस rx। यहां से अगर हम गौर से देखें देन rx हमारा कितना आ गया? यहां से हमारा 0 आ गया दोस्त। समझ में आ रहा है? यहां से हमारा rx कितना आ गया? 0 आ गया। और अब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई px gx का कोई px gx का कोई मल्टीपल है या gx px का कोई फैक्टर है। क्यों? क्योंकि rx हमारा 0 हो गया। अभी हमने देखा है जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हम तब कहते हैं कि गिवन इंफॉर्मेशन में जो भी px gx है वो एक दूसरे का
फैक्टर और मल्टीपल होगा, और यही कांस्टेंट नंबर के लिए भी यही सेम रूल अप्लाई होता है ना। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए कहा था कि 105 और 5 दिया है, हमें पता करना है ये दोनों एक दूसरे का फैक्टर और मल्टीपल है कि नहीं। हम डिवाइड करके चेक करेंगे, RX 0 आ जाना चाहिए। अगर हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया डिवाइड करने से, तो हम श्योर हो जाते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 105। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो हमने दिखाया आपको RX बराबर 0, अगर ये हम शो कर पा रहे, मीन्स हमने प्रूफ कर दिया कि भैया PX GX का मल्टीपल है और GX PX का फैक्टर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा वीडियो। हम एक और वीडियो लाने वाले जिसमें अब फैक्टर थ्योरम और जो हमने रिमाइंडर थ्योरम को समझा, जो सीखा, उनके ऊपर क्वेश्चंस को अलग अलग क्वेश्चंस अप्लाई करने के लिए कि अलग अलग क्वेश्चन में किस तरीके से फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होगा, हम अलग अलग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सर, तो वहां से हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो वो स्पेशल लेक्चर होगा सिर्फ जिसमें रिमाइंडर थ्योरम और हमारा फैक्टर थ्योरम पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी का उनमें कुछ होगा, कुछ अदर बुक के होंगे सर, और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होगा। तो उसके लिए हम पूरा एक अलग से वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सर।